हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी पाठ 1 देखेंगे, जो कि पाठ 1 है बातचीत। तो बातचीत पाठ में जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे वो आधुनिक काल के रचनाकार थे, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों और प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो शो करा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगा तो फोन भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न करा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है? यानी कि जैसा काम वैसा परिणाम जो लेखक है उनका के है तो बालकृष्ण भट्ट है, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न करा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न करा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह क्या है? तो ललित निबंध है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है बालकृष्ण भट्ट किस काल के बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न करा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न करा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न करा है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? देखिए दोस्तों यह प्रश्न जो है ना वो बार बार पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था और कहाँ के रहने वाला था, ये सब बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न करें, संयुक्त स्वयंवर रचना है। तो संयुक्त स्वयंवर रचना श्रीनिवास दास की है, श्रीनिवास दास की, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा दूसरा पर नहीं मार दीजिएगा, श्रीनिवास दास की, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न करा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो देखिए इसमें से ए बी सी ये तीनों है और कौन नहीं है? परीक्षा गुरु नहीं है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह प्रश्न करा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो देखिए यहाँ पे रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट के है और ये तीनों नहीं है, यानी कि रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का है, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न करा है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? यानी कि प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न करा है, बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत निबंध विद्या की रचना है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न करा है, रविशंकर कुर्सो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न करा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं।
तो 17 नंबर प्रश्न क्या है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी का साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। तो रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कौन सा है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान जब भी पूछेगा तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश मार दीजिएगा, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो हिंदी प्रदीप का। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो हिंदी प्रदीप का, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। तो 1877 में, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए कौन सी रचना इसमें जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो मेघदूतम है, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो देखिए 100 आजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न क्या है, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नांदी पाठ, यानी कि प्रश्न आपसे पूछेगा कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नांदी पाठ है, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न क्या है, रविशन क्रुसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो 16 वर्ष तक थे, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न क्या है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो बेन जॉनसन ने। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो बेन जॉनसन ने, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न क्या है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। यानी कि असल जो बातचीत है वो दो व्यक्ति में हो सकती है, यह किसका मत है। तो एडिसन का, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न क्या है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे बदल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है वो कितना लोगों में हो सकता है। तो देखिए 2 लोगों में असल बातचीत हो सकता है, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न क्या है, बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है। यानी जो बातचीत हम लोग कर लेते हैं उससे मन किस प्रकार के हो जाता है। तो हल्का और स्वच्छ, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न क्या है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति के, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यूरोप की, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 32 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कह रहा है बातचीत से निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो देखिए भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे, तो बातचीत के जरिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे हैं, जो कि इस पार्ट से पूछेगा। तो इसी 32 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप
पूरा को लिख कर याद कर लीजिएगा। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में चाहिए तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करे, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए व्हाट्सअप से, हम आपको बिल्कुल फ्री में PDF दे देंगे, ठीक है। आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे, ओके। तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिए। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।